क्या आप अपनी नाक की शेप से खुश नहीं हैं? क्या आप अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी की तरह नाक बनवाना चाहते हैं? इफ़ यस, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से की थी और उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग मेयो हॉस्पिटल से की है एंड करंटली आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। आजकल आई सिट इन आदिल हॉस्पिटल लाहौर। आज हम राइनोप्लास्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। राइनोप्लास्टी को आम ज़बान में नोज़ जॉब भी कहा जाता है। कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको नाक की शेप को इम्प्रूव करना है या उसको चेंज करना है तो उसके लिए राइनोप्लास्टी का रोल आता है। राइनोप्लास्टी के अंदर या नोज़ जॉब के अंदर कभी भी किसी की नाक बहुत चौड़ी है या उसकी बेस बहुत चौड़ी है, किसी नाक की एक साइड पे डिविएशन हुई हुई है या नाक के ऊपर समटाइम्स हम्प होता है, उसको चेंज करने के लिए या कभी कभी कुछ लोगों में पैदाइशी मसला होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए किसी ऑपरेशन की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से नाक की शेप ख़राब हो गई है, इन सब केसेस के अंदर नोज़ जॉब की जाती है। इसके अंदर आम पब्लिक के अंदर बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं जिनमें से कुछ को आज मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। सबसे पहला ये है कि कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स अपने साथ लेके आते हैं एंड दे से कि हमें ऐसी नाक चाहिए है। सेलिब्रिटी की अपनी नाक है, आपकी अपनी नाक है। किसी की नाक छोटी होती है, बड़ी होती है, स्किन टाइप फ़र्क होती है, कुछ की ड्राई है, ऑयली है, थिक है। तो हर किसी के अंदर एक स्पेसिफिक एक ही चीज़ नहीं की जा सकती है। अल्लाह ताला ने आपके जैसा सिर्फ एक ही इंसान बनाया है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट तक चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं। सो ब्रिंगिंग अ पिक्चर ऑफ समबडी कि उसने ऐसा प्रोसीजर कराया था तो आप भी ऐसा प्रोसीजर कराना चाहते हैं, तो वो शायद इतना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरे नंबर पे लोगों को ऐसा लगता है कि राइनोप्लास्टी कराने के बाद फ़ौरन से रिज़ल्ट आ जाता है। जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो कुछ देर के लिए स्वेलिंग रहती है, समटाइम्स ब्रूजिंग होती है, तो उसका रिज़ल्ट आते आते और वो सारा कुछ सेटल होते होते 2-3 महीने लग जाते हैं, जिसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट शो होता है। फिर एक और टाइप की राइनोप्लास्टी आजकल बहुत कॉमन है, दैट इज़ अ नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, जिसमें फिलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि हम सर्जिकल कराने से पहले फिलर्स करा के देख लें कि हो सकता है उसका रिज़ल्ट जो है जब हमें पसंद आए तो हम फिर सर्जिकल करा लें। उसकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। नॉन सर्जिकल कराने से आपको सर्जिकल का रिज़ल्ट नहीं पता लगता है। नाक चौड़ी है या बैठी हुई है या बहुत ज़्यादा कोई बोनी डिफ़ॉर्मिटी है तो वो कभी फिलर से ठीक नहीं होती है। तो अगर आप राइनोप्लास्टी कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि यू गो एंड गेट योरसेल्व्स चेक्ड बाय अ गुड प्लास्टिक सर्जन जो कि ये प्रोसीजर रेगुलरली कर रहे हैं। अगर आप राइनोप्लास्टी कंसिडर कर रहे हैं तो आई वांट कि आप शीशे में जाके देखें और आप अपनी नाक के अंदर 3 ऐसी चीज़ें ज़रूर काउंट करें जो कि आप चेंज कराना चाहते हैं और फिर आप अपने सर्जन से उसके बारे में कंसल्ट करें। सो कमिंग टू द आइडियल कैंडिडेट कि किसको राइनोप्लास्टी करानी चाहिए है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है सारी की सारी कंडीशंस जिसके अंदर ये की जा सकती है। नाक की शेप को इम्प्रूव करने के लिए टेढ़ी नाक है, बैठी हुई नाक है, चौड़ी नाक है, ये सारे लोगों की राइनोप्लास्टी की जा सकती है। राइनोप्लास्टी की जनरली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी के अंदर नाक की टिप के नीचे एक छोटा सा स्कार आता है और क्लोज के अंदर वो नहीं आता। जितने भी इंसिजन्स होते हैं वो नाक के अंदर ही होते हैं। बट ये सर्जन की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसीजर करना चाहते हैं, जो वो किस में कंफर्टेबल हैं। इट्स नॉट दैट कि बाहर स्कार नहीं आएगा या अंदर के सिर्फ स्कार होंगे तो राइनोप्लास्टी के बेटर रिजल्ट्स होंगे या एक टाइप की राइनोप्लास्टी दूसरी से बेहतर है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्जन एज वेल एज आपकी जितनी डिफॉर्मिटी है या जितनी आपको ज़रूरत है। तो यू नीड टू कंसल्ट विद अ सर्जन। अब इसको किया कैसे जाता है? इसको मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है, जिसमें आप सुबह के टाइम हमारे पास आते हैं, हम आपकी पिक्चर्स लेते हैं बिकॉज़ पहले की पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू कंपेयर कि पहले कैसी नाक थी और बाद में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। फिर उसके बाद आपकी सर्जरी की जाती है। मुकम्मल बेहोशी में ये सर्जरी तकरीबन 2 से 3 घंटे की होती है। समटाइम्स इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मिटी दैट यू हैव।
इसके अंदर सम टाइम्स ऐसा होता है कि बोन यहाँ से बहुत चौड़ी होती है, तो कभी कभी हमें उसको ब्रेक करके सेंटर में लाना पड़ता है। तो जब हम उसको सेंटर में लाते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिवली स्वेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर के लिए रहती है। बट अगर हम उसको ब्रेक नहीं करते हैं तो वो रिज़ल्ट्स नहीं आते जो हम चाह रहे होते हैं। फिर कभी कभी नाक की ये जो हड्डी है या ये जो कार्टिलेज है ये इतनी डिफॉर्म्ड होती है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर कान से या चेस्ट से एक रिब लेनी पड़ सकती है और उससे फिर हम आगे फर्दर सर्जरी करते हैं। तो ये सारे डिपेंड करता है कि कितनी डिफॉर्मिटी है। जब सर्जरी हो जाती है तो फिर हम नाक के अंदर 48 आवर्स के लिए एक पैकिंग डालते हैं, जिसके बाद आप नाक से सांस उतनी देर के लिए नहीं ले सकते, आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है। फिर वो 48 आवर्स के बाद आप हमारे पास फॉलोअप में आते हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं। जो स्टिचेस लगे होते हैं वो हम 7th डे के फॉलोअप पे रिमूव करते हैं। उसके बाद आपको हम घर भेज देते हैं और फिर जो स्वेलिंग हुई होती है, जो कि इनिशियली आपको 2 से 3 दिन में सबसे ज़्यादा नज़र आ रही होती है, वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सेटल होने लग जाती है एंड विद इन 1 मंथ और 2 वो कम्प्लीटली सेटल हो जाती है और आपका फाइनल रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने सर के बल नहीं सोना है, यानी नाक के बल नहीं सोना है, उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए है। कोई कांटेक्ट स्पोर्ट्स हैं जिसमें नाक के ऊपर किसी चीज़ का कांटेक्ट होने का चांस है, आपने वो नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो आपको कांटेक्ट लेंसेज पहनने पड़ेंगे, बिकॉज ग्लासेस की वजह से नाक के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो भी हम आपको कहते हैं कि आप उसको अवॉइड करें ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। एंड इस सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कुछ नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्वेलिंग आती है, ब्रूजिंग आती है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ से हम समटाइम्स बोन ब्रेक करते हैं तो आइज़ के अराउंड डार्कनेस आ सकती है, वो टाइम के साथ साथ सेटल हो जाती है। उसके अलावा समटाइम्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इनिशियली, और कभी कभी जो स्कार बाहर की साइड पे होता है वो हाइपरट्रोफी कर सकता है, लेकिन उसके भी फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर टू गेट, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड होते हैं इससे। नाउ अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर। कॉस्ट ऐसे बताना आसान नहीं होता, बिकॉज कुछ लोगों को बहुत थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है, उनका बहुत थोड़ा सा काम होता है, कुछ की ज़्यादा होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो कॉस्ट उससे मेजर होती है। समटाइम्स रिब लेनी पड़े या ईयर कार्टिलेज लेनी पड़े तो उसकी कॉस्ट भी चेंज होती जाती है। सो टेलिंग इट विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ब्रीफली बताया है कि राइनोप्लास्टी क्या होती है, और कुछ आपकी मिसकंसेप्शंस होंगी जो इसकी वजह से क्लियर हुई होंगी। आई एम अवेलेबल एट marham.pk। अगर आपको मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट चाहिए है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मरहम। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।